हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज का हम लोग फ्रेंड जबरदस्त एक स्ट्रेटजी और टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक अगर हम लोग इस तरह का स्ट्रेटजी अगर फॉलो करें तो सैलरी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम आपको जनरेट करके ईटीएफ दे सकता है। जैसे मैं मानता हूँ कि अभी हम लोग सैलरी जॉब कर रहे हैं तो कंपनी हमको सैलरी दे रही है, तो हर एक मंथ में डर बना रहता है कि अगर जॉब रहे या नहीं रहे। ऐसे भी आजकल एआई आ गया है मार्केट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग आ गई है, तो उससे बहुत लोगों का जॉब लॉस हो रहा है। तो अगर आपके पास एक अच्छा कॉर्पस है, अगर आप उसको चाहते हैं कि एज अ सैलरी उसको यूज करें, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस आप कर सकते हैं, मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोगों की सैलरी जो होती है टाइमिंग पर निर्भर करती है। हर एक लोगों को सैलरी मंथ के एंड में आती है। फिर क्या होता है, और हमारा ईएमआई जो रहता है, हमारे खर्चे रहते हैं, वो भी टाइम पे कटते रहते हैं। तो इसके चलते क्या होता है, हम लोग हमेशा डरते हैं कि हमारा जॉब सही है, सही से चलेगा कि नहीं, और आगे अगर जॉब चला जाए तो हम क्या कर पाएंगे। तो उसके उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉब ही करते रह जाते हैं जिंदगी भर और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का अगर चीज़ों को अगर हम लोग एक्सप्लोर करें तो ये चीज़ें हम लोगों को लॉन्ग टर्म में एक कंसिस्टेंट सैलरी जैसा इनकम दे सकता है फ्रेंड। तो चलते हैं इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसका सबसे बड़ा आइडिया ये है कि ये जो सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ, ये नौकरी पे निर्भरता आपको कम करेगा, हर एक मंथ में एक स्टेबल इनकम देगा। तो आप लोग देखते हैं कि ईटीएफ में हम लोग निवेश करते, अपने संपत्ति बनाते हैं, अपना वेल्थ जनरेट करते हैं, जो एक समय के साथ बढ़ती रहती है। फिर उसी जो हमारा पैसा रहता है, हर एक मंथ में जो कैश इनफ्लो रहता है, उसको हम लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करके डाल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में हम लोग को एक तरीका का एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है एसआईपी प्लस ईटीएफ प्लस एसडब्ल्यूपी। मतलब हमको सिप करते रहना है और उसके साथ साथ हमको सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान को भी फॉलो करना है। तो पहली गलत फहमी और मिसकंसेप्शन क्या रहता है फ्रेंड, कि हम लोग ईटीएफ को क्या समझते हैं कि ये स्टॉक मार्केट में जिस तरह हम लोग स्टॉक को बाई और सेल करते हैं तो हमको प्रॉफिट मिलता है। सिमिलरली मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ईटीएफ में भी पैसा कमा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी मार्केट में करेक्शन लंबा चला जाता है, अनएक्सपेक्टेड मूव आते हैं, तो उस टाइम पे हमारा ट्रेड फंस जाता है। और हम लोग स्विंग ट्रेडिंग हमेशा उस एग्रेसिव मोड में नहीं कर पाते हैं जिस मोड में करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा है कि हम लोग उसके अल्टरनेटिव भी ऑप्शंस है, उसको हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं फ्रेंड। अगर आप देखोगे कि जो है हमारा अभी हम लोगों ने देखा था, बहुत सारा डेटा एनालिसिस किया था, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ईटीएफ में, तो उसकी क्या क्या मतलब मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमेशा मार्केट में नज़र रखनी पड़ती है। जैसे कोई डिप आता है तो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ता है। हमको अपने टाइमिंग पे हमेशा फोकस रहना पड़ता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में फोमो का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। जैसे होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ चीज़ें मिस कर गए, उसके चलते जा कर के हम लोग अनाप शनाप वैल्यूएशन पे जा कर के ईटीएफ में इन्वेस्टिंग कर देते हैं। तो उससे उससे क्या होता है कि हमारी पूंजी अटक जाती है और वो एक स्टेबल और इनकम नहीं बन पाता है। इसीलिए आप देखोगे कोई कितने लोगों के साथ आप डिस्कस करोगे, ईटीएफ से आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करके एक कंसिस्टेंट स्टेबल पैसा नहीं बना सकते हैं मार्केट में। इसका इसी को ओवरकम करने के लिए एक बेटर प्लान है, बेटर स्ट्रेटजी है, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये एक तरह से एक प्लान है जिसमें आप जो भी एसआईपी किए हैं, 10 साल 15 साल अपने लाइफ टेन्योर में, जॉब के टाइम में आपने एसआईपी किया है, उसको आप लोग किसी एक बढ़िया स्टेबल
फंड में आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है, और उसके पास आपको क्या करना है, आपकी एक बड़ी कॉर्पस जमा हो जाती है। अगर मान लीजिए आप 10 साल भी किए हैं एसआईपी 5,000 के हिसाब से, तो लगभग 1 करोड़ तक का एसआईपी जमा हो जाता है, कॉर्पस कम जमा हो जाता है। तो उस कॉर्पस को आप एक एसडब्ल्यूपी प्लान वाले विथड्रॉल प्लान में आप डाल सकते हैं, और वहां से आप लोग मंथली वाइज एक तरह का सैलरी, आप लोग सैलरी वाइज इस तरह का एक रिटर्न्स ले सकते हैं। तो इस टॉपिक को फ्रेंड और एक्सप्लोर करते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं कि आगे कैसे हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो प्रोसेस फ्लो में अगर आप देखोगे फ्रेंड, क्या करना है, मान लीजिए कि आपका एज अगर मोस्टली 22-24 साल में सबको जॉब लग जाता है, जो अपना इंजीनियरिंग और मेडिकल का पढ़ाई करके बैकग्राउंड में जो प्रोफेशनल आते हैं, तो मोस्टली 24-25 साल में सब लोग अपना करियर शुरू कर देते हैं। तो उस समय अगर आपका करियर शुरू होता है, तो उसी समय से आप अपना एसआईपी एग्रेसिव मोड में करना है। ये नहीं करना है कि अभी मार्केट में करेक्शन आ गया तो एसआईपी बंद कर दिए, ऐसा नहीं करना। उसको कंसिस्टेंटली एग्रेसिव मोड में फॉलो करते जाना है। कंसिस्टेंटली करेंगे 10 साल 15 साल, तो 10 साल 15 साल के बाद जब आप 40-45 साल के होंगे, तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस जमा हो जाएगा आपके एसआईपी के साथ। तो उसको आप लोग क्या करेंगे, एस डब्ल्यू पी में जो बड़ा कॉर्पस रहेगा 1 करोड़ 2 करोड़ का, तो उसको एस डब्ल्यू पी प्लान में जा करके इन्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या होगी कि मासिक इनकम जनरेट होने लगेगी। तो उस समय अगर आप 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, अगर आपकी जॉब नहीं भी रहती है, ठीक है, तो भी आपको एक कंसिस्टेंट इनकम मार्केट से कमा करके ईटीएफ दे सकता है। तो इसमें क्या करना है, आपको कॉर्पस का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि आपको हमेशा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल सके मंथली वाइज। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं फ्रेंड कि 2 पॉइंट पे ये डिपेंड करता है कि कॉर्पस साइज कितना होना चाहिए आपका टोटल, जिसको आप इन्वेस्ट करें विथड्रॉल प्लान में, और दूसरा है कि कितना उसमें से पैसा आप निकाल रहे हैं। तो एक एग्जांपल से हम लोग ये लॉजिक पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने 10 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपकी एज 30 साल की थी, और आपने एसआईपी जनरेट किया, और 40 साल में एक बड़ा कॉर्पस जमा हो गया। बड़ा कॉर्पस के लगभग अगर आप देखोगे कि आपके पास 50 लाख का मान लीजिए कॉर्पस जमा हो गया है। 50 लाख का कॉर्पस जब जमा हो गया है, तो आपको क्या करना है, अगर 50 लाख के कॉर्पस को अगर 7% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न निकालना है मार्केट से, तो वो क्या हो जाएगा, सालाना 3.5 लाख रुपया होगा। जो एक कैलकुलेशन में मैंने बताया है कि कैलकुलेशन कैसे करना है। और 3.5 लाख को अगर 12 से डिवाइड करोगे, तो मंथली आपको 29,000 रुपया आ रहा है। मतलब अगर आपका मान लीजिए कि आपके पास 50 लाख का कैपिटल है, और आपकी जॉब चली जाती है, आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किए थे, म्यूचुअल फंड में किए थे, एसआईपी में किए थे, या एक्स वाई जेड कोई भी आप फंड में किए थे, और आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल जमा हो गया है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि 50 लाख आपके पास है, तो उसको किसी एस डब्ल्यू पी प्लान में डाल देते हैं, और मंथली अगर आप 7% रिटर्न लेते हैं 50 लाख के कैपिटल पे, तो आप ईयरली 3.5 लाख रुपया और मंथली वाइज 29,000 रुपया आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो इसमें एक यही लॉजिक करना है। एक काम कैसे करेगा कि आप हर एक, आप मान लीजिए 50 लाख रुपया डाले, और आपको भी मालूम है कि जो अच्छे म्यूचुअल फंड है, एस आई पी जिसमें चल रही है, या आपका जो ईटीएफ है, तो 12 से 13% आपको रिटर्न्स देते हैं। तो आप उसमें से 7% निकाल भी ले रहे हैं, तभी आपका कैपिटल 5 से 6% रहता है। मतलब आपको प्रॉफिट में रहते हैं 5 से 6%, और उसी 5 से 6% का कैपिटल फिर ग्रो होता है, और आपका जो कंपाउंडिंग, जो टोटल 50 लाख रुपया आपने एस डब्ल्यू प्लान में डाला है, तो उस पर कंपाउंडिंग होते रहती है, और ये 5 से 6% आपको मिलते रहता है। तो इस तरह आप लोग जाकर के एक लंबे टाइम पे एक अच्छा रिटर्न भी मिल मार्केट से निकाल सकते हैं, और एक आपको आपका जो कॉर्पस है वो भी बढ़ते रहेगा, कंपाउंडिंग होती रहेगी। एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड, कि मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का कॉर्पस जमा कर लिया है, और आपको 7% का सालाना मतलब रिटर्न निकाल रहे हैं मार्केट से। तो वहीं आप देखोगे द सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं कि लगभग 7 लाख रुपया हो जा रहा है साल का, और मंथली आप देखोगे तो 58,000 रुपया हो रहा है। ठीक है फ्रेंड।
तो इसी तरह आप अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं या अभी से भी प्लान कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर आपको मंथली 50-60 हज़ार रुपया चाहिए तो आपके पास कितना कॉर्पस कितना दिन में जमा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो अगर आप मान लीजिए 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपया आपका एसआईपी से निकल रहा है तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपया इजिली इस जो हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं इससे मिल सकता है। अगर इससे भी अगर ज़्यादा जाना है तो आपके पास 2 करोड़ रुपया रहेगा। 2 करोड़ रुपया का अगर SWP प्लान आप करते हैं और 7% का उसमें डाल देते हैं क्राइटेरिया कि हमको हर एक ईयर में 7% का रिटर्न मिले तो आपको लगभग वही 98-99 हज़ार मतलब लाख रुपया के अराउंड आपको रिटर्न मिल सकता है फ्रेंड। तो यही दो ये स्ट्रेटजी का पार्ट था जो एग्जाम्पल से हम लोग ने समझा था कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा कैपिटल जमा कर दिए या इन फ्यूचर में जमा हो जाए और आपके पास अगर जॉब नहीं भी रहे तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि 7 से 8% का रिटर्न अपने कॉर्पस पे SWP प्लान से निकाल करके सरवाइव कर सकते हैं और अपने लाइफ को आगे अच्छे तरीका से प्लान कर सकते हैं फ्रेंड। तो इसमें सबसे ये देखिए कोई भी हम लोग डेटा डिस्कस करते हैं कुछ भी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं तो हर एक चीज का प्रॉस एंड क्रॉस रहता है मतलब आपको हमेशा कुछ ना कुछ का प्रॉफिट और लॉस नजर आता है कि उसमें कुछ अच्छाई भी रहती है कुछ मतलब बुराई भी रहती है आप समझ सकते हैं। ठीक है कुछ उसका निगेटिव पॉइंट भी रहता है कुछ पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव में आप देख सकते हैं कि आपको बहुत कम एज में आपको SIP बहुत अच्छे तरीका से करना है लंबे टाइम तक करना है बीच में तोड़ना नहीं है अपनी SIP। ये आपका एक की पॉइंट है जिसको आपको फॉलो करना है। और दूसरा की पॉइंट ये है कि कभी कभी क्या होता है मार्केट में अगर मान लीजिए कि 7 से 8% आप रिटर्न निकाल रहे हैं और मार्केट करेक्शन में चला गया मार्केट कंसोलिडेट जोन में चल रहा है और आपने ऐसा SWP प्लान शुरू कर दिया 1 करोड़ का पोर्टफोलियो आपने डाल दिया SWP प्लान के अंदर में और वहां से 7% निकालते जा रहे हैं लेकिन मार्केट से हम लोग का कैलकुलेशन में समझे से कि 10 से 12% रिटर्न दे तब जाकर के आपका कॉर्पस के साथ फिर से जो भी 7-8% निकाल रहे हैं तो 5 से 6% की जो कैपिटल ग्रो हो रही है वो लॉन्ग टर्म में ग्रो होते जाएगी। लेकिन जब करेक्शन होता है तो आप केवल निकालते जाते हैं उस टाइम पे आपको प्रॉफिट नहीं होता है मार्केट से। तो क्या होता है आपको कम टाइम पे ही आपका ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेल हो जाता है। तो ये पोर्टफोलियो में एक आपको ध्यान रखने की जरूरत है जब भी आप SWP प्लान बनाए तो जब मार्केट में करेक्शन हो तो जो 7% से आप निकाल रहे हैं पैसा तो आपको क्या करना है उसको कम करना चाहिए 3 से 4% पे ला देना चाहिए ताकि मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट भी कम हो रहा है कंपाउंडिंग का सारा यूनिट्स निकल रहा है पैसा उसमें से निकलते जा रहे हैं क्योंकि मार्केट करेक्शन में है कंसोलिडेटेड जोन में है प्रॉफिट हो नहीं रही है आपके कॉर्पस पे। तो उससे क्या होगा कि आपको अगर कम कर देंगे 7 से 3% पे कर देंगे तब जाकर के आप कंटिन्यूस उस प्रोसेस में जाके के लंबे टाइम पे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आप 7% पे निकालें और मार्केट कंसोलिडेट होते जा रहा है मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो रहा है ठीक है तब जाकर के आपको थोड़ा चिंता हो जाएगा क्योंकि उस समय आपका पूरा SWP प्लान मतलब क्या हो सकता है उसका इक्वेशन खराब हो सकता है फ्रेंड। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है पोर्टफोलियो आपका जल्दी खाली हो जाएगा आपके यूनिट्स कम दामों पे निकल जाएंगे। तो इस चीज को SWP प्लान करते टाइम आपको एक सोचना है फ्रेंड। और हम लोग SWP और स्विंग ट्रेडिंग में हम लोगों ने जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें हैं तो फ्रेंड ये सब फैक्टर्स हैं जिसको हमको ध्यान रखना है। और स्विंग ट्रेडिंग XWP का क्या क्या आपका डिफरेंस है इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्लाइड को आप लोग देख सकते हैं अपना स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये हमारा कंक्लूजन रहा फ्रेंड कि आपको एक सैलरी के साथ आपको मतलब सैलरी जैसा अगर पैसा इनकम करना है ETF के थ्रू तो इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपना लॉन्ग टर्म में अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं फ्रेंड। तो मैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड। ये जा करके मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और आपको जो भी अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं ताकि उनकी भी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू हो। वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ मिलता हूँ आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।